नमस्कार दोस्तों, उपस्थित है पॉलिटी की दूसरी क्लास में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? यानी भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसका सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो थोड़ा तेज तेज चलेंगे आज। ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है अल्लादी खेड़ा स्वामी, सी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन गोपालाचारी अयंगर। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो कौन नहीं था उसमें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। राजा संविधान को लिखता है, ए ऑप्शन। बी राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। राजा को जो संविधान द्वारा शक्तियां प्रदत्त हैं उनका प्रयोग करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा थी, उसका गठन कब किया गया था ये बताना है। ए ऑप्शन 1922, बी ऑप्शन 1923, सी ऑप्शन 1921, डी ऑप्शन 1920। तो केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1920। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। भारत का जो संविधान है भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? ए ऑप्शन एक महासंघ के रूप में, अर्ध संघीय रूप में, एकात्मक या राज्यों का संघ। तो भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। भारत संविधान में लिखा है तो भारत के बारे में भारत क्या है? राज्यों का संघ। तो इसका राइट आंसर होगा भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। तो जो कानून के द्वारा जो शासन की विशेषता अवधारणा है वो संविधान में कहाँ से ली गई है ये पूछा गया है। तो जो कानून के शासन की जो अवधारणा है, संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है, वो किससे ली गई है बेटा? वो ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। तो वीटो है वो संविधान संशोधन विधि पाई जाती है, वो कहाँ से ली गई है भारत में? तो लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि कहाँ पर पाई जाती है ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है भारत। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान संशोधन की विधि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की एक संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? जो सरकार की संसदीय प्रणाली है उसका अपरिहार्य गुण है। संविधान का लचीलापन, बी ऑप्शन है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, न्यायिक सर्वोच्चता, संसदीय प्रभुत्ता। तो दोस्तों अपरिहार्य गुण कौन सा है संसदीय प्रणाली का? भारतीय संसदीय प्रणाली का। तो ये बताना है ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है शक्तियों। ए ऑप्शन है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो जमीनी स्तर का लोकतंत्र मतलब जमीनी स्तर का लोकतंत्र है वो, उसमें क्या सम्मिलित? शक्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था। तो इस प्रकार से ये सभी लोक जमीनी स्तर के लोकतंत्र से संबंधित हैं। तो उपयुक्त ये सभी ऑप्शन सही हो, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी आंसर। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है शांतिपूर्ण, ए ऑप्शन है शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना,
बी ऑप्शन है हिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद लाना, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, ये बी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो लक्ष्य होता है वो लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन होगा वो उसका राइट आंसर होगा, ये भी ऑप्शन इसका गलत होगा। लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो निम्न में से किस न्यायाधीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो ये कौन सा मामला था ये देखना है। ये जो धर्मनिरपेक्षता और संविधान भारतीय संविधान की मूल विशेषता है, तो ये किस केस में किया गया था? तो केशवानंद भारती मामला, SR बोम्मई मामला, इंदिरा साहनी मामला या मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसमें से ये कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो SR मुंबई मामला था, वो धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता के बारे में बताता है, तो ये बार ऑप्शन बी इसका सही होगा, SR मुंबई मामला। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या दर्शाता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये गलत होगा। समाजवादी है, ये भी गलत होगा। संप्रभु लोकतांत्रिक, भारत कैसा है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का संविधान लागू हुआ तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन आयोग, दिमित्रोव थीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था वो साइमन कमीशन से संबंधित था। किसका? साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बताया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो दोस्तों? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी BR अम्बेडकर। तो बंधन का नया चार्टर 1935 अधिनियम था, उसको PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक या पिता पूछा जाता है, भारतीय संविधान का पिता या संरक्षक। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये पेपर में आ जाए शायद। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। सो संविधान का संरक्षक वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को माना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? निम्न में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है? संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी। तो संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र और ये सभी इसके ऑप्शन सही होंगे, तो ये सभी इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या डी ऑप्शन है सरकारी। सामाजिक, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था इनमें से पूछा गया है, तो ये लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था निम्न में राजनीतिक होगी। कौन सी होगी? राजनीतिक। राजनीतिक व्यवस्था है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हम संविधान में हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श संविधान में हमें प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो जो भारतीय संविधान लोकतंत्र के संविधान के जो आदर्श हैं वो प्रस्तावना में मिलते हैं। प्रस्तावना।
19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्य उधार लिया गया है। तो कानून के प्रश्न 14 में दिया गया अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता, तो ये वाक्य किस देश से लिया गया है ये हमें बताना है। तो ये जो कानून के समक्ष समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित तो संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में परिलक्षित होते हैं। प्रस्तावना में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य में, सी ऑप्शन है मौलिक अधिकार, डी ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श प्रस्तावना में परिलक्षित होते, प्रस्तावना में भी मालूम पड़ जाते हैं कि क्या सोच थी उनकी। 21वां, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, संघीय सरकार। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो जो इसका संघीय सरकार है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का संसदीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, ये विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो वो कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, इससे पहली भी क्लास में भी बताया गया है। तो उस अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? एकल नागरिकता की अवधारणा को इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से? तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड से ली गई। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की विधि अपनाई जाती है, यानी महाभियोग लगाया जाता है, तो वो कहाँ से लिया गया है? महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो वो महाभियोग की जो विधि है वो यूएसए से ली गई है। कहाँ से? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत भारत शब्द का अर्थ है राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता या सामाजिक एकता। तो दोस्तों, बृहत भारत का अर्थ वैसे होता है वहां तक जहां तक भारत की संस्कृति का प्रचार हुआ हो, वह भूखंड जहां तक भारत की संस्कृति का प्रचार हो। तो इसका जो राइट आंसर लगाएंगे वो मेरे हिसाब से सांस्कृतिक एकता होगा, और आप देख लें आपके हिसाब से कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। वैसे इसका राइट आंसर बृहत भारत का सांस्कृतिक एकता से है। जहां तक भारत की संस्कृति फैली थी वही बृहत भारत का हिस्सा था। तो दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको जरूर देखें और हमारे चैनल एजुकेशन माय ड्रीम को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।